राधे राधे दोस्तों। दिवाली से एक दिन पहले देश भर में छोटी दिवाली मनाई जाती है, जिसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण, यमराज और बजरंगबली की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से मनुष्य नरक में मिलने वाली यातनाओं से बच जाता है और साथ ही अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी के बारे में अन्य खास बातें और क्यों कहते हैं छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी को मुक्ति पाने वाला पर्व कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए इस चतुर्दशी का नाम नरक चतुर्दशी पड़ा। इस दिन सूर्योदय से पहले उठने और स्नान करने का महत्व है। इससे मनुष्य को यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। पुराणों के अनुसार नरकासुर नामक असुर ने अपनी शक्तियों से देवी देवताओं और मानवों को परेशान कर रखा था। असुर ने संतों के साथ 16,000 स्त्रियों को भी बंदी बनाकर रखा था। जब उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया तो देवता और ऋषि मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण की शरण में आकर कहा कि इस नरकासुर का अंत कर पृथ्वी से पाप का भार कम करें। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन नरकासुर को एक स्त्री के हाथों मरने का शाप था। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और उनकी सहायता से नरकासुर का वध किया। जिस दिन नरकासुर का अंत हुआ, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। नरकासुर के वध के बाद श्री कृष्ण ने कन्याओं को बंधन से मुक्त कराया। मुक्ति के बाद कन्याओं ने भगवान कृष्ण से गुहार लगाई कि समाज अब उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसके लिए आप कोई उपाय निकालें, हमारा सम्मान वापस दिलवाएं। समाज में इन कन्याओं को सम्मान दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के सहयोग से 16,000 कन्याओं से विवाह कर लिया। 16,000 कन्याओं को मुक्ति और नरकासुर के वध के उपलक्ष्य में घर घर दीपदान की परंपरा शुरू हुई। भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन 16,000 कन्याओं का उद्धार किया। इसी खुशी में इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन जल में औषधि मिलाकर स्नान करने और 16 श्रृंगार करने से रूप, सौंदर्य और सौभाग्य बढ़ता है, ऐसी मान्यताएं कहती हैं। नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले उठने और स्नान करने का महत्व है। इससे मनुष्य को यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। संध्या के समय देवताओं का पूजन कर दीपदान करना चाहिए। नरक निवृत्ति के लिए 4 बत्तियों वाला दीपक पूरब दिशा की ओर मुख करके घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। मंदिरों, रसोई घर, स्नान घर, देव वृक्षों के नीचे, नदियों के किनारे, चहार दीवारी, बगीचे, गौशाला आदि स्थान पर दीपक जलाना चाहिए। विधि विधान से पूजा करने वाले सभी पापों से मुक्त हो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। आशा है नरक चतुर्दशी से संबंधित यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और कहते रहिए राधे राधे।